गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने इससे पहले पढ़ाया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट। अब इसके ऊपर डाइपोलमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक्स आपके होंगे स्टार्ट यहाँ पे। अब इसमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल जो आपका जो होगा उसके एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट हम लेंगे, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। बात ये है तो गिवन वही लेंगे। पहले तो हम सपोज ए डाइपोल, ये हमने डाइपोल लिया है ए बी आपको एक डाइपोल हो गया। इसमें चार्ज माइनस क्यू, इधर हमने चार्ज क्या लिया है प्लस क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल टू ए। ठीक है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल आपका हो गया। इसका मतलब ए से होगा डिस्टेंस ए होगा और ओ से बी का डिस्टेंस भी क्या होगा आपका ए ही होगा। ये इसका एक्सिस लाइन हो गया, एक्सियल लाइन हो गया। हमने कहा डाइपोल के एक्सिस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये कोई पॉइंट सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये कोई पॉइंट मैंने P मान लिया। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P वेयर OP इज इक्वल टू R। हमने इसको लिया हुआ है। अब इस पॉइंट P जो है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डबल होगी, क्योंकि इसके चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज होता है, रेडियली इनवर्स होगी वो। तो वो आप इधर दिखाओगे E1 हो गया। सपोज दैट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के कारण हुआ माइनस क्यू के कारण, और इस चार्ज के कारण आउटवर्ड होगा, तो वो हमने इधर दिखा दिया। सपोज E2 आपका हो गया ये, और नेट इलेक्ट्रिक ये आपका एक्सिस OX डाल दिया इसको हमने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इधर ही एक्ट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इधर ही एक्ट होगा। ये होगा, ये आपको इसमें दिया होगा। कंसिडर ए डाइपोल ए बी। डाइपोल आपको दे रखा है ए बी, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल आपका 2a। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। इस पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और OP आपको R के बराबर दिया हुआ है। अब इस पॉइंट P पे मैंने बताया देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण। डायग्राम में सब आपको गिवन है, वो टर्म्स लिख देता हूं। सिंस आपको गिवन क्या है, आपको OP दिया हुआ है, किसके इक्वल है R के इक्वल है। ऐसे AP किसके इक्वल होगा A और P, ये तो OP R हो गया, ये आपका A के इक्वल है। तो AP किसके बराबर होगा, ये होगा R प्लस A। ठीक है, और BP कैलकुलेट करना हो, ये आपको पता हो, मान ली पूछता है BP किसके बराबर होगा, BP भाई आपको ये आपको दिया हुआ है। तो टोटल में से भाई ये आपको OP आपको दिया हुआ है, टोटल में से ये घटा दो, ये आ जाएगा। OP में से आप ये घटा दो, ये OP आ जाएगा। तो ये होगा BP आपका आ जाएगा, क्या आएगा टोटल में से आप ये घटा रहे हो, ये आएगा आपका, ये आएगा R माइनस A। अब आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो इस चार्ज के कारण। इफ मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ E1 be the electric field intensity
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। इसको मैं मॉडुलस में लेके चल रहा हूं। देन E1 इज इक्वल टू, इस पे निकालना है इसके कारण सिंगल चार्ज आपको दिया हुआ है। इस सिंगल चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का मतलब कांस्टेंट है, 1/4πε0 क्यू यहां निकाल रहे हो इसके कारण, तो डिस्टेंस आपका होगा AP स्क्वायर। माइनस क्यों नहीं किया मैंने यहां पर, क्योंकि मॉडुलस में लिया हुआ है इसको, इसलिए ऑल्सो 1/4πε0 क्यू बाई AP स्क्वायर। AP किसके बराबर होगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। Similarly, the electric field intensity at the point P due to charge plus Q. Similarly, it to be the electric field at P due to charge plus Q। ये किसके इक्वल होगा, ये आएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई BP स्क्वायर, आल्सो 1/4πε0 Q बाई BP स्क्वायर। BP का डिस्टेंस पहले निकाल ले, R माइनस ए के इक्वल होगा ये, R माइनस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन आ गई सेकंड। इस पॉइंट पीक पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ गई, E1 और E2। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एज E1 और E2 आर कोलिनियर वेक्टर्स एंड E2 जो है आपका ज्यादा है E1 से। E2 जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये नेगेटिव माइनस, बाकी में इसमें और दोनों को कंपेयर कर रहे हो, ये टर्म सेम है, बस यहाँ R माइनस ए है, R प्लस ए है, स्मॉल वैल्यू से डिवाइड होगा इसका मतलब यहाँ से, तो E2 आपका ज्यादा होगा E1 से, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है इससे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट P पे वो क्या आएगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P वो होगी E बराबर है, ज्यादा दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसमें से कम वाले घटा दो, E2 माइनस E1 होगी। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो। E2 दिया हुआ है 1/4πε0 Q R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 R प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां है Q। इसको सोल्व करते जाओ, इन दोनों में कॉमन आएगा Q बाई 4πε0 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो, Q बाई 4πε0, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा R प्लस, इसको इससे डिवाइड कर दोगे कैंसिल होगा, ये आएगा टर्म यहाँ R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर।
देन Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आइडेंटिटी लगा दो इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस ब्रैकेट से बाहर आपका दिया हुआ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू आर, और ये आइडेंटिटी है आपकी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यही तो होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ar और 4ar हो जाएगा आपका। देन E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2, इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू 2ar, 4ar ही हो गया एक प्रकार से आपका ये, ठीक है ना, 2ar प्लस 4ar, 2 इंटू 4ar हो गया, बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आपको 2a और q पीछे पढ़ा था मैंने, P इज इक्वल टू नहीं होता 2aq, डाइपोलमेंट होता है प्रोडक्ट की, देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रह गया एक तो ये वाला और R रह गया, तो 2pr बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टर्म आएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ गई। अब यदि आप एक कंडीशन हम लगाना चाहते हैं, यहाँ पे हम कहें डाइपोल सोल्ट हो, डाइपोल सोल्ट कब होगा, जब डिस्टेंस डाइपोल का क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कम होता जाए और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़े तो डाइपोल सोल्ट होगा। आइडियल डाइपोल भी इसको हम बोलते हैं, आइडियल डाइपोल भी कह सकते हैं। इफ लिख रहा हूं मैं, इफ डाइपोल इज सोल्ट, very short, dipole very short, then 2a is less than r। डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल क्या हो, कम होगा किससे, r से, तो हम जो डिस्टेंस a है या 2a है उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, जहां पे आपका a और r है वहां पे, तो यहाँ पे नीचे वाले केस में a आपका क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूं मैं, आल्सो E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r भी है और नीचे आ जाएगा r रेज्ड पावर 4, एक जीरो कर दिया मैंने, इसको नेग्लेक्ट कर दिया उसको, तो r रेज टू पावर 4 हो जाएगा और एक r से r एक कैंसिल होगा आपका इससे। देन क्या लिख देता हूं मैं, E नीचे लिखेंगे इसको हम, इसका भी कर देता हूं मैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बाई r रेज टू पावर 3। ठीक है, तो यदि आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, तो यहां भी आपका वेक्टर आएगा। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आया है डायरेक्शन किधर होगी इसकी, अलोंग A to P कह सकते हो आप, अलोंग BP कह सकते हो, तो आप अलोंग BP नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा,
बी से पी की तरफ होगा। और दोनों आपसे पूछता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और डिस्टेंस आपस में कैसे वेरी करेंगे, तो ग्राफ आपका कर्व्ड आएगा इसका। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या उसका कम होता हुआ जाएगा। तो ये इसमें टॉपिक दिया हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको एक पॉइंट पे निकालना था। वो पॉइंट कहाँ पे था, एक्सियल लाइन के ऊपर, डाइपोल के एक्सियल लाइन पे वो पॉइंट आपका रखा हुआ था। इसके लिए पहले हमने डाइपोल लिया और इस पॉइंट पी के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पी पे डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो चार्ज आपका दो चार्ज दे रखे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। और E2 जो है E1 से आपका ज्यादा है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी इस पॉइंट पी के ऊपर वो होगा E2 माइनस E1 के बराबर होगा। तो इसको सोल्व करते जाओ आप, यहां तक हो जाएगा। अब हमने कंडीशन इसमें यूज की है, डाइपोल यदि शॉर्ट है, इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस चार्जेस का कम हो, तो डिस्टेंस कम होगा 2a लेस देन r, देन a कैन बी नेग्लेक्टेड। कह सकते हो यहां पर दैट इज a कैन बी नेग्लेक्टेड। उसके बाद ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आया एग्जाम में आपका आया हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, on the equatorial line of the dipole. Equatorial line of the dipole क्या कह रहे हैं टॉपिक नेक्स्ट इसमें। हमें इसमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, डाइपोल पे जो लाइन परपेंडिकुलर जो लाइन जो होती है ना, परपेंडिकुलर जो लाइन जो होगी उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम कोई पॉइंट मान लेंगे, उस पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपकी बारी सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो पहले हम डाइपोल कंसिडर करते हैं, तो ये डाइपोल हमने लिया, वही बात ए बी आपकी डाइपोल हो गया, चार्जेस डाइपोल का माइनस क्यू लिया, इधर लिया मैंने प्लस क्यू। डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल सपोज 2a, ये इसका लेंथ कह सकते हो, सेंटर ऑफ डाइपोल आपका होगा O। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। मैंने कहा था डाइपोल पे जो परपेंडिकुलर जो होगा ना वो आपका होगा इक्वेटोरियल लाइन। ये कोई पॉइंट सपोज P मान लिया, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P where OP is equal to R। OP किसके बराबर है, R के बराबर है। अब यदि हम इनको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन हम यहां से करते हैं, देन जो पॉइंट जो P हमने लिया हुआ है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट जो लिया हुआ है, इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा। क्यों, इसके कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इधर क्यों होगा, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव चार्ज के कारण वो अंदर की तरफ होती है, चार्ज की तरफ होती है, इसलिए इधर लिया हुआ है।
और इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा। अभी इनको हम नाम डालेंगे, रुको एक मिनट। इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लिया, सपोज E2 ले लिया। इधर क्यों लिया इसको, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, इधर लिया इसलिए हमने इसको, ठीक है। ये एंगल थीटा लिया और इसको भी थीटा लिया। बाद में हम इसको E1 E2 को रिजोल्व करते हैं टू कंपोनेंट्स के अंदर, इसलिए ऐसा ले रहे हैं। इसको ऐसा दिखा दिया हमने। इसको इस पॉइंट को y ले लिया सपोज, इधर हमने इसको स्मॉल y ले लो, इसको ले लिया मैंने y डैश। ये थीटा है, अपोजिट एंगल से थीटा होगा, और ये आपका कोरस्पोंडिंग एंगल से एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। इन फिगर OP इज इक्वल टू R एंड OA इज इक्वल टू OB, ये भी आपका A के इक्वल, स्मॉल a के, OA और OB A के बराबर है। फिगर से हम कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कह सकते हैं, जो AP स्क्वायर जो होगा इसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल में AOP ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो AP स्क्वायर होगा OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ट्रायंगल OAOP ट्रायंगल हमने यूज की है। इस ट्रायंगल में AP स्क्वायर होगा OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA गिवन है A स्क्वायर के बराबर है, OP आपका R स्क्वायर के बराबर, R के बराबर है, R स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए। एंड AP स्क्वायर बराबर ही आपका होगा BP स्क्वायर के बराबर, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट इसको हम ले सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P पे इन चार्जेस के कारण। पहले हम इस चार्ज के कारण यहां निकालते हैं इस पॉइंट P पे। इफ E1 be the electric field intensity at P due to charge माइनस Q, बता सकते हो क्या होगी। मैंने इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 लिया हुआ है, तो E1 की वैल्यू होगी आपकी, E1 जो होगा ये बराबर होगा 1/4πε0 चार्ज क्या है माइनस Q, पर मॉडुलस में लिया है तो प्लस Q आएगा, बाई AP स्क्वायर। AP स्क्वायर ही आएगा, और AP स्क्वायर किसके इक्वल है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देन 1/4πε0 Q बाई AP स्क्वायर किसके इक्वल है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन आपकी आ गई फर्स्ट। ऐसे ही सिमिलरली the electric field at P due to charge plus Q क्या होगा, ये होगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई BP स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यही दे रखी है 1/4πε0 Q बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड से थोड़ी, ये आपकी थर्ड होगी। अब आप कंपेयर करते हैं इनको, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, दोनों के राइट साइड इक्वल है, मींस लेफ्ट साइड भी इसकी आपस में क्या होगी
बराबर होगी, इक्वल होगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्या होगा ये होगी E1 बराबर है E2 और ये किसकी इक्वल होगी, ये होगी 1 दे रखा ऊपर 1/4πε0 Q बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्वेश्चन आ गई 4। Now E1 and E2 can be resolved into two rectangular components. Now E1 vector and E2 vector can be resolved into two rectangular components, two rectangular components. E1 को टू कंपोनेंट से रिजोल्व कर रहे हैं, तो इस E1 का ये कंपोनेंट तो इधर वाला क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। इधर वाला ये क्या होगा, ये होगा E1 sin थीटा। E2 रिजोल्व करते हो तो ये P, इसको सपोज PR ले लिया हमने, इसको दिखा दिया PC, इधर इसको दिखा दिया PD। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप दिखाना चाहते हो यहाँ भी लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना आपका, ये इस पॉइंट पे ये किधर होगा बता सकते हो। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका, अलोंग PC, तो यहाँ लिख देता हूं अलोंग PC की तरफ होगा ये तो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था E2 वाला किधर है, ये अलोंग PD, तो यहां कह सकते हो अलोंग PD। ठीक है, तो अब हम इस E1 और E2 रिजोल्व किया, इसका मतलब ये हुआ E1 cos थीटा अलोंग किधर हो गई, अलोंग PR। E1 sin थीटा अलोंग PY डैश, along PY dash। E2 cos theta along किधर हो गई, ये भी इधर ही होगा, ये भी इधर ही आएगा E2 cos थीटा। इधर क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका, E2 sin थीटा। तो ये आपका होगा along PR ही होगा ये तो, और E2 sin थीटा जो होगा ये किधर होगा, अलोंग PY की तरफ होगा। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग PY एंड PY डैश आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों आपस में क्या है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, पर डायरेक्शन अपोजिट है। सीधी सी बात है, एक ही लाइन के अलोंग दो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रखे हैं, इधर तो E1 sin थीटा है, इधर क्या दिखा रखा है, E2 sin थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बराबर कितना होगा, कितना होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे क्या होगा, 0 होगा वो। क्यों, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों आपस में बराबर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था आपका, ये तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 0 होगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली किसके अलोंग होगा, अलोंग PR के अलोंग ही होगा। PR के अलोंग दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक E1 cos थीटा और एक वाला क्या है, दूसरे वाला E2 cos थीटा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग PR इज, वो किसके बराबर आएगा,
इसको भी इधर से ऐसे कर लेना चाहिए आप। वो आपका आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट P पे अलोंग PR क्या आएगा, ये होगा E इज इक्वल टू, ये आएगा E1 cos थीटा, ऐसे लिख दो इसको, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। प्लस क्यों कर दिया कि दोनों की डायरेक्शन सेम है और E1 E2 आपस में क्या है, बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 4 यह हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E1 E2, ट्वाइस ऑफ E1 कह दो या E2 कह दो, एक ही बात है। ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा, E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों यूनिट आपस में बराबर है, ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा हो जाएगा। अब E1 की वैल्यू पुट कर दो, 2 E1 की वैल्यू क्या है, दोनों आपस में बराबर ही है, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इनटू कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा एक ट्रायंगल इसमें ले लो, इस ट्रायंगल ले लो, एक ही बात है। कोस क्या होगा, बेस, बेस के इसका OA, A के बराबर, इसका मतलब स्मॉल a के बराबर, A बाई दिस हाइपोटेन्यूज कोस है ना, तो ये होगा इसका AP के बराबर। और AP किसके इक्वल है, AP A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 1/2 आएगा, तो ये होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। मतलब डायग्राम से लिखा है मैंने, कोस थीटा देख लो, कोस थीटा जो है आप डायग्राम से देखो तो ये आएगा। अब इन दोनों का बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 3/2 और 2AQ डाइपोलमेंट होता है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट P पे आएगी आपकी क्या, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे लिख सकते हैं इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/2AQ डाइपोलमेंट हो गए बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, और P इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ A इंटू Q। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। अलोंग किधर होगी इंटेंसिटी, अलोंग PR होगी। कंडीशन लगाते हो, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, डाइपोल छोटा है, देन 2A is very less than R, then A can neglected, पिछली कंडीशन है सेम, A को नेग्लेक्ट कर दो आप, E is equal to 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P, वेक्टर में लिख रहा हूं इसको मैं, वेक्टर बाई क्या होगा R स्क्वायर इंटू 3/2, इससे कट जाएगा और नेगेटिव का साइन भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी है अलोंग किसके, अलोंग है PR के। तो PR आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखा रखा है, और डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग A to B। डाइपोल की डायरेक्शन A to B है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट P पे अलोंग PR आया है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन नेगेटिव मैंने यूज किया है यहाँ पर। इसको ऐसा लिख सकते हो आप, यहाँ लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बाई RQ। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग PR। और मॉडुलस में लिखोगे इसको तो आप इसको कह सकते हो E वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई RQ अलोंग PR, अलोंग PR। This is the
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। ये इंटेंसिटी आ गई। शॉर्ट में दोबारा देख लो इसको। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो ये इक्वेटोरियल लाइन कौन सी बताई मैंने, जो डाइपोल का जो परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पॉइंट पे निकालना है। अब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 होगी क्योंकि चार्ज डबल दिया हुआ है। इस तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस पॉइंट पे इस तार के कारण इधर होगा। इधर क्यों होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, इसलिए इसकी तरफ आएगी। दोनों निकाल ली, ठीक। E1 E2 दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। और फिर हमने इस E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। अब एक ही लाइन है Py और Py डैश, इस पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दोनों आपस में बराबर है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट P पे वो 0 हो जाएगा। ओनली Pr जो कंपोनेंट जो है इसके अलावा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे अलोंग Pr ये होगा ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। तो लिख सकते हो यहाँ पर ये अलोंग किधर होगा, ये अलोंग Pr होगा आपका, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दो E1 की, cos थीटा डायग्राम से आप देख सकते हो ये आ जाएगा। इतना भी कर सकते हो। इसके बाद कंडीशन मैं यूज की है, डाइपोल यदि शॉर्ट है, डाइपोल शॉर्ट होगा तो डिस्टेंस जो होगा डाइपोल का वो कम होगा, इसलिए डिस्टेंस 2a इज वेरी लेस देन r। देन डिस्टेंस को हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से आपको a को मैंने 0 कर दिया, तो ये आ जाएगा। वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे नेगेटिव आएगा यहाँ पर। नेगेटिव क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि डाइपोलमेंट तो आपकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया अलोंग Pr, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन किसका आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। थैंक्स।